है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले तो आम हो चुके हैं, तो वहीं अपहरण के मामलों में भी आए दिन इजाफा हो रहा है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां क्रिकेट का सामान बनाने वाली कंपनी बीडीएम के निदेशक सुधीर महाजन का देर रात उनकी कार और ड्राइवर समेत अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने सुधीर के ही मोबाइल फोन से सुधीर के घर वालों को कॉल कर फिरौती की मांग की और धमकी दी कि रुपयों का इंतजाम न होने पर परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सुधीर महाजन के अपहरण की खबर घर वालों ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही एसएसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुधीर महाजन का अपहरण की बात हमारा संज्ञान में आई है। अभी इनका परिवार के लोगों से मेरा बात हुई थी। प्रिलिमिनरी तौर पर इनका शक यही है, ड्राइवर के कहीं न कहीं उनका रोल संदिग्ध बता रहे हैं। अभी प्रकरण जांच कर रहे हैं। मौके पर आला अधिकारी भले ही पहुंच गए हों, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। मेरठ जैसे शहर में आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं, बावजूद इसके पुलिस कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। इस तरह की वारदातों से जहां पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, तो वहीं अखिलेश सरकार के दावों की पोल भी खुल रही है। अब्दुल कादिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ समाचार प्लस। लेखट घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाए गए पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह ने जांच एजेंसी के सामने आने से इनकार कर दिया है। अवधपाल सिंह के वकील के अनुसार जांच एजेंसी के सामने पेश होने पर लेखपेट मामले में अवधपाल सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल अवधपाल सिंह पर एटा के अलीगंज में रेप का मामला दर्ज हुआ है। अवधपाल सिंह को इस बात का डर है कि अगर एसआईबी के सामने वो पूछताछ के लिए पेश होते हैं तो उन्हें रेप के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। बीजेपी नेता उमा भारती ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो अर्थशास्त्री तो नहीं है, लेकिन गंगा बेसिन अथॉरिटी को मजबूत करने के लिए बजट पास हो जाए तो बेहतर होगा। उमा भारती ने प्रधानमंत्री को सलाह तक दे डाली कि प्रधानमंत्री को गंगा बेसिन अथॉरिटी में एक मंत्री और रखना चाहिए। कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है ये, तो मेरा अपना अनुमान है ये, और मैं चाहूंगी कि इस प्रकार का बजट गंगा बेसिन अथॉरिटी जब गंगा केंद्रित हो जाए तो गंगा जी के लिए मिले। जी को गंगा बेसिन अथॉरिटी में एक मंत्री और रखना चाहिए। आगरा में इन दिनों कच्चा बनियान गिरोह का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात 2 बजे अंगूर देवी के घर में करीब आधा दर्जन बदमाश घुस गए और जमकर लूटपाट की। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिसके बाद बदमाशों ने लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाशों ने कई घरों पर कहर बरपाते हुए लूटपाट की। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह नहीं, पुलिस वाले हम पुलिस वाले हम कुछ कही नहीं। मेरे घर में घुस गए के बाद खुलवा नहीं, नारे हाथों में खींचने लग गए, तो हम किस चाहने तो हमें मारने लग गए। सो आन के हमारे सुनो पकड़ लो, कल लगे क्या पैरें सो हमने की वो राम जी तो जो ना बहू हती ने की कुआ सुने झट खोल दे। सो बहू को पकड़ गए। सो बहू से बोली चाबी दे, जल्दी चाबी दे। सुबह चाबी नहीं दे रही थी, सो एक दाव तो सर गया। सो कोई खूब फट गई मूड। महोबा में पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट से भरा एक ट्रक बरामद किया है। ट्रक के साथ एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये ट्रक मध्य प्रदेश से आ रहा था। इतनी भारी तादाद में ये विस्फोटक कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग हैं, फिलहाल इन सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। पकड़े गए आरोपी से जांच के आधार पर पता चल पाएगा कि विस्फोटक कहां जा रहा था। इधर मैनपुरी के जलालपुर में एक बेटे ने ही अपनी पिता और सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने छोटे भाई को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह घटना जमीनी विवाद के चलते अंजाम दी गई। जलालपुर में रहने वाले मनीष ने संपत्ति हड़पने की चाहत में अपने पिता और अपनी सौतेली मां को गोलियों से भून दिया। इसके बाद अपने 9 साल के भाई अभिषेक को लेकर वहां से फरार हो गया। इस वारदात को अंजाम देने में मनीष के फूफा और उसके मामा ने उसकी मदद की। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा।
दीपावली और दशहरा का त्योहार नजदीक है। मथुरा में पुलिस और प्रशासन किसी भी तरह की अनदेखी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सभी वाहनों की चेकिंग की गई और पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को पकड़कर पूछताछ भी की। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर मथुरा हमेशा संवेदनशील रहा है, जिस वजह से पुलिस ने जिला न्यायालय, जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास गहन चेकिंग की व्यवस्था की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हाल ही में आने वाले त्योहारों को देखते हुए रूटीन चेकिंग चलाई जा रही है ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके। ये हम लोग की रूटीन चेकिंग है और इसके अंतर्गत हम लोग कचहरी और जो भी यहाँ के प्रशासनिक कार्यालय हैं, जैसे राजीव भवन है, कलेक्ट्रेट है, ये हम लोग इसकी चेकिंग करते हैं। और इसलिए कि अगर कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई खामी हो, कहीं और कोई चीज़ इम्प्रूव करने की हो, तो उसको हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान के दौरान देहरादून के हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बनाए गए बूथ में लोगों का खासा उत्साह दिखा। इस बूथ पर न सिर्फ युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, बल्कि बुजुर्ग भी इस बूथ पर पूरे उत्साह के साथ अपना मतदान कर रहे हैं। यहाँ एक 80 साल की वृद्धा ने अपने मतदान के हक का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट दिया। लोकसभा उपचुनाव में सीनियर सिटीजन भी बड़े पैमाने पर वोट डालने पहुंचे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राधा देवी, जिनकी उम्र करीब 95 साल है। मैडम, ये बताइए, आप वोट डालने के लिए पहुंची हैं, कितना जरूरी समझते हैं आप वोट डालना? जरूरी है, तभी तो आए। किस तरीके से आप जैसे वोट डालने आए हैं, तो क्या मानते हैं सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग चुन के जाने चाहिए? जैसे काम करेगा वैसे होना चाहिए। बस अब आप बताइए, आप अपनी माताजी को लेके पहुंचे हैं, किस तरीके से मानते हैं कि लोकतंत्र में वोट डालना कितना महत्वपूर्ण आप लोग समझते हैं? अपने मतों का अधिकार करना तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और जरूर वोट डालना चाहिए। ये बात अलग है कि सरकार किसकी चुन के आती है, किसकी नहीं आती है। हर इंसान जानता है कि आज की तारीख में जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार चुन के आएगी। पब्लिक है, पब्लिक अपने हिसाब से वोट डालती है, सरकार किसी की भाई जो अच्छा काम करना चाहिए उसी को वोट देना चाहिए, यही हमारा कहना है। 95 वर्ष की राधा देवी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोकतंत्र की बातें तो करते हैं लेकिन वोट डालने के लिए पहुंचते नहीं है। कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ सुरेंद्र डसीला, समाचार प्लस, देहरादून। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि टिहरी लोकसभा सीट की क्या स्थिति है। तो 3 जिलों की 14 विधानसभा सीटें शामिल हैं और 4 प्रतापनगर, धनौल्टी, घनसाली और टिहरी की सीटें हैं। उत्तरकाशी की पुरौला, यमुनोत्री और गंगोत्री सीट शामिल है। देहरादून की चक्राता, विकासनगर, सहसपुर और रायपुर सीटें इसमें शामिल हैं। वहीं राजपुर रोड, मसूरी और देहरादून कैंट भी इसमें शामिल हैं। इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी और यूकेडीपी का भी कब्जा है। इस सीट पर कुल 11,97,000 वोटर हैं, जिनमें 6 लाख पुरुष और 5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। 6 लाख पुरुष और 5 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं यहां पर, जो अपने मत का इस्तेमाल आज करेंगे। 3 जिलों की 14 विधानसभा सीटों के लिए ये वोटिंग हो रही है। तो मतदान जारी है। हालांकि शुरुआती वक्त में मतदान जो है काफी कम रहा, मतदान का प्रतिशत। राजपुर रोड, मसूरी और देहरादून कैंट शामिल है। इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी और यूकेडीपी का कब्जा है। इस सीट पर कुल 11,97,000 मतदाता हैं। सुरेंद्र ढसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, अभी तक कितनी वोटिंग हुई है और अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है बूथों पर? जी नूरी, अभी तक की अगर बात करें तो 31% की पोलिंग हो गई है। जिस तरीके से लगातार शुरू से देखा जा रहा था कि एक जो वोटर का रुझान था वो कम देखने को मिल रहा था। शुरुआत के जो 2 घंटे थे उसमें कहीं ना कहीं 9%, उसके बाद वो वोटिंग हुई थी। उसके बाद 12 बजे तक ये 21% में पहुंच गई थी और अब जो ताजा रुझान है वो 31% पे पोलिंग हो चुकी है। लोग घरों से निकलने लगे। हालांकि पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में लोग पहले पहुंचने लगे थे, पहले लाइनें लग रही थी और देहरादून में वोटिंग की जो रफ्तार है वो देर में गति पकड़ी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पोलिंग हो रही है उसे देखते हुए लगता है कि शाम 5 बजे तक अच्छा खासा पोलिंग हो जाएगा। जी नूरी।
जी सुरेंद्र, वहां पर महिलाओं की भी काफी तादाद है, महिला वोटर्स हैं जो वहां पे काफी तादाद है महिला वोटर्स की। ऐसे में महिलाएं कितना हिस्सा ले रही हैं इस मतदान में? जी नूरी, अगर बात की जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा देखिए पुरुषों की तुलना में। जब हमने शुरुआत के 4 घंटों में देखा है महिलाएं घर से निकल के आई हैं, तो महिलाओं का साफ कहना था कि महंगाई से वो त्रस्त हैं, महंगाई उनके लिए मेन मुद्दा है। जो आम गृहिणी है उनका कहना है कि चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, कई ऐसे मामले हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अब महिलाएं बढ़ रही हैं, पोलिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि जो समाज है जिसमें महिलाएं उसका एक प्रमुख अंग मानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है महिलाओं के बढ़ने से, उससे कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं 13 तारीख को। जी नूरी। सुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग लगातार जारी है टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, और यहां पर बच्चे और बुजुर्गों की भी आपको बता दें कि जो वोट करने के लिए लोग पहुंचे, बुजुर्ग भी वहां पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। एक 80 साल की वृद्धा ने अपने मत का प्रयोग किया है यहां पर, और वोटिंग लगातार जारी है। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सुरेंद्र, अगर हम बात करें यूथ की, तो यूथ भी इस सीट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी, क्योंकि साकेत बहुगुणा के रूप में कहीं ना कहीं यूथ कार्ड खेला है कांग्रेस ने। बिल्कुल रीना, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि युवा को उतारा है, तो उसके बाद लग रहा था कि युवा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि जिस तरीके से कुछ युवाओं से मैंने बात की, तो उनका कहना था, जो पहली बार अपना वोट डाल रहे थे, उनका यह कहना था कि लोकतंत्र में वो जानते हैं कि वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है। वो अपना सांसद चुनने जा रहे हैं, जिसके द्वारा उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा की बात जब संसद में गूंजेगी, जब यहाँ के पहाड़ के मामले, विकास के मामले हों, चाहे वो आपदा से ग्रस्त मामले हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, ये मामले दिल्ली तक पहुंचेंगे। लेकिन युवाओं का जो रुझान है वो काफी निराशाजनक रहा है, जिस तरीके से हमने आज चुनाव में देखा है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले बाद के जो अब ये बचे हुए 3 घंटे हैं, इसमें किस तरीके से युवाओं का रुझान चुनाव के लिए रहता है। जी रीना। चलिए शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वोटिंग लगातार जारी है और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही, लेकिन अभी तक वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफी कम रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैचियो मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियो मिल 1 मिनट शेक। टिहरी लोकसभा उपचुनाव पर देखिए हमारा मेगा कवरेज। वोटिंग के हर घंटे का आंखों देखा हाल बताएंगे। देहरादून से समाचार प्लस के स्थानीय संपादक अविकल खपरिया, जिनका साथ देंगे तेज तर्रार रिपोर्टर पंकज पवार, राहुल शेखावत, सुरेंद्र डसीला और सौरभ भाटिया। उत्तरकाशी का अपडेट देंगे रिपोर्टर सुभाष बजोनी और टिहरी की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे हमारे रिपोर्टर सूर्य प्रकाश रमोला। तो देखना न भूले टिहरी का महासंग्राम लाइव आज सुबह 6 बजे से दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसके बाद मायावती ने ऐलान किया कि वो केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखेंगी। माया ने समर्थन का ऐलान तो किया, लेकिन उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाई। भाई वाह, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। सियासत की ये बड़ी ही अनोखी कहानी है। फिर से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसीजन ले लिया था, लेकिन जिस पर आज 10 अक्टूबर सन 2012 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं संसदीय दल की इकट्ठा हुई बैठक में
फिर से यही फैसला लेकर इस मामले में